जय हिंद। आइए आज बात करते हैं बजट के बारे में। बजट का क्या रहा है इतिहास। ठीक, बजट का इतिहास जो है, सबसे पहले बजट का जिक्र कहाँ किया गया था, तो वो इंग्लैंड, कहाँ पे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल के द्वारा बजट शब्द का जिक्र किया गया था। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। आइए उसके बाद समझते हैं कि भारतीय बजट का क्या इतिहास रहा है। ठीक, तो सबसे पहले बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बजट शब्द कहाँ से आया, तो बजट शब्द आया है फ्रेंच भाषा वुल्गा से, और वुल्गा का अर्थ होता है चमड़े की थैला। क्लियर? फ्रेंच भाषा का शब्द था वुल्गा, वुल्गा का अर्थ होता है चमड़े की थैला। और यदि अभी बात करें तो अंग्रेजी में इसको बजट कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं जो बजट क्या होता है। बजट वो चीज़ होता है, एक तो समझ गए चमड़े की थैला, चमड़े के थैला में रखा हुआ एक वर्ष के अवधि में कितना हम खर्च करेंगे और कितना हमारे पास इनकम आएगा, उसका जो लेखा जोखा होगा, उस चीज़ को जो यदि थैला में रखा हुआ रहेगा, मतलब रखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? बजट बोलेंगे। क्लियर? मतलब भारतीय बजट कैसा पेश किया जाता है, कैसा रहता है, तो वार्षिक बजट होता है। मतलब एक वर्ष का लेखा जोखा, कितना किस चीज़ में व्यय जाए, मतलब खर्च होगा, कौन फंड में कितना खर्च होगा, कौन फंड में कितना खर्च करना है, कहाँ से हमको कितना इनकम आएगा, वो सभी लेखा जोखा बजट के अंदर तैयार किया जाता है। क्लियर? अब समझते हैं, सिंपल यदि भाषा में बात करें तो आजकल जो है खास करके बबनी लोग के पास चमड़े का थैला, बड़ा सा बैग होता है। क्लियर? वो ओरिजिनल चमड़े का लेगा। क्यों लेगा ओरिजिनल चमड़े का? क्योंकि वो टिकाऊ अधिक होता है। ठीक, इसलिए वो क्या लेते हैं? ओरिजिनल चमड़े की थैला लेगा। ठीक, और वो अपने इसमें दबा के रखेगी, और उसमें क्या रखेगा, यहाँ तो वार्षिक उसके पास नहीं चलेगा, तो मंथली, ठीक ना, मंथली बजट अपना लिख करके मंथली बजट उसमें रखा जाता है। कौन सब रखता है? बबनी लोग चमड़े के थैला में रहता है। प्लास्टिक का थैला क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो जल्दी फटता है। ध्यान समझिए, फटने से फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कौन चीज़? बजट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो फ्रेंच भाषा के वुल्गा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े की थैला, और उसको कहते हैं हम बजट। आसानी से समझे होंगे आप लोग। ठीक, आगे समझते हैं जो भारत में जो है प्रथम बजट की चर्चा। बजट, ठीक, प्रथम बजट जो है अंग्रेजी सरकार के वित्त मंत्री थे। कौन? जेम्स विल्सन। क्योंकि ये पेश किया गया था सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में। 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में पहला बजट भारत में पेश किया गया था। तो मतलब 1860 ईस्वी में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। तो अंग्रेज का ही वित्त मंत्री आया था जेम्स विल्सन इंग्लैंड से भारत में, और उस समय यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड केनी। लॉर्ड केनी के ही समय में भारतीय गवर्नर जनरल के पद को मतलब चेंज करके वायसराय बनाया गया था। तो यहाँ पर जो वायसराय, पहला वायसराय भारतीय कौन है? लॉर्ड केनी। और इसी के समय में पहला बजट पेश किया गया था, भारतीय को दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। कौन, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। यदि क्वेश्चन पूछे जो भारत में प्रथम बजट मतलब अंग्रेज के तौर पर कौन लाया, पेश किया, तो जेम्स विल्सन किया। ठीक, आगे समझते हैं बजट पेश करने का समय क्या रखा था। उसके समय में क्या समय था, तो ये जो था शाम के 5 बजे बजट पेश किया गया था, करने का समय था। और ये फरवरी के अंतिम आधिकारिक दिन में, मतलब यदि फरवरी का 28 तारीख को यदि रविवार पड़ जाए तो मतलब 27 को पेश करते हैं, मतलब फरवरी के लास्ट दिन। लेकिन लास्ट दिन में कौन? आधिकारिक दिन को पेश किया जाता था, लेकिन मतलब उस दिन छुट्टी नहीं रहना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक आगे समझते हैं। 1924 से लेकर के 1999 तक जो है बजट शाम को ही पेश किया जाता था। कब? 1924 से लेकर 1999 तक जो है समय जो है इसका कितने बजे? शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। कौन सी? बजट। लेकिन
यशवंत सिन्हा ने आकर के 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी से लागू किया। कितना बजे? सुबह के 11 बजे बजट पेश करने का समय। आगे समझते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? स्वतंत्र भारत मतलब आज़ादी। आज़ादी कब मिली? 1947 ईस्वी में। तो 1947 ईस्वी के बाद जो बजट पेश किया गया तो वही पहला बजट होगा। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट यानी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन रहे? तो वे रहे R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। कब किया गया था? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। कब? 26 नवंबर 1947 ईस्वी को किया गया था। कितने दिन के लिए? तो यह था 7.5 मंथ के लिए। ठीक, 7.5 महीना के लिए ये बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा। क्लियर? इसमें एक शब्द आता है, कौन चीज? अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम मतलब आप लोग को ये समझना होगा कि अंतरिम बजट ये लास्ट, अंतरिम मतलब अंत नहीं हुआ। अंतरिम बजट का मतलब हुआ लघु बजट, मतलब जो कम समय के लिए पेश किया जाता है। लघु मतलब छोटा बजट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट वर्ड से यूज किया जाता है लघु समय के लिए। कब किया गया था? तो 1948-49 वाला जो बजट था ये लघु बजट नाम दिया गया था। आइए उसके बाद समझते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र हुआ 47 में, गणतंत्र हुआ 50 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई किया था। गणतंत्र भारत के जॉन मथाई। कितने तारीख को? 28 फरवरी 1950 को, क्योंकि फरवरी के लास्ट दिन में किया जाता था। 28 फरवरी को पेश किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। तो यदि पूछे गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। ठीक, वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश होता है तो गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी। क्लियर? आगे समझते। इन्हीं के समय में योजना आयोग भी बनाया गया था। किसके समय में? जॉन मथाई के समय। C.D. देशमुख वित्त मंत्री के साथ साथ RBI के भी भारतीय गवर्नर थे। मतलब RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख, और वे वित्त मंत्री भी थे। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे जो RBI के गवर्नर रहते हुए भी वित्त मंत्री सबसे पहले कौन बना था? C.D. देशमुख। आइए आगे समझते हैं। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री रहा जो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए भी वित्त मंत्रालय का पद जो था उसी के पास था? तो वो सबसे पहले थे J.L. नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के साथ साथ जब प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, तो उसको वित्त मंत्रालय भी दिया गया था। कितने ईस्वी में? तो ये था 1958 से 59 वाला बजट जो था इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने भी मतलब बजट पेश किया तो J.L. नेहरू ने किया, क्योंकि इसी के पास वित्त मंत्रालय था। उसके बाद इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री थी तो उसके पास भी एक बार वित्त मंत्रालय का पद उन्हीं के पास था। तो इंदिरा गांधी भी बजट पेश किया है। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद निर्मला सीतारमण। यदि पूछे आपसे पहली भारतीय वित्त मंत्री, पूर्ण रूप से वित्त मंत्री, तो निर्मला सीतारमण। इससे पहले महिला नहीं हुआ। तो पहली भारतीय महिला पूर्ण रूप से वित्त मंत्री यदि रहे तो निर्मला सीतारमण। आधा सीधा यानी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जो बजट पेश किया, मतलब वित्त मंत्रालय का पद जो उसके पास था, तो वो था इंदिरा गांधी। क्लियर? आइए उसके बाद समझते हैं। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो सर्वाधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई पेश किए हैं। कितने बार? 10 बार। ये पूछा जाता है एग्जामों में। जो भारतीय बजट को सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई। कितने बार? 10 बार। तो 10 बार में जो है 6 बार वो थे वित्त मंत्रालय के पद पे, वित्त मंत्री का पद इसी के पास था। कितना बार? 6 बार। और 4 बार जो था ये उप प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए ये उसके पास वित्त मंत्रालय का पद था। तो 6 बार वित्त मंत्री, 4 बार उप प्रधानमंत्री के साथ साथ वो कितने बार बजट पेश किया? तो 10 बार। उन्होंने ही अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश किया है। पूछेगा जो ऐसा कौन सा भारतीय बजट पेश करता है, यानी
वित्त मंत्रालय के उसके पास था। ये मोरारजी देसाई थे जिन्होंने अपने जन्मदिन के दिन पर भी क्या किया, बजट को पेश किया। चलिए इसमें एक रस्म मनाया जाता है, एक दो उसको समझते हैं। बजट पेश में जो है हलवा खाने की रस्म मनाई जाती है। कौन सी? हलवा खाने की रस्म। जब बजट पेश करने का समय आता है तो जितने भी अधिकारी तैयार होकर बजट का लेखा जोखा करने के लिए जाते हैं, उससे पहले उसको हलवा खिलाया जाता है, बैठाया जाता है बाहर। हलवा खाने का रस्म निभाने के लिए उसको क्या करते हैं, हलवा खिलाते हैं। हलवा खिलाने के बाद उसको वित्त मंत्रालय भेजा जाता है, और जब तक वित्त मंत्रालय में रहकर बजट का लेखा जोखा तैयार करते हैं, तब तक उसे अपने पारिवारिक से दूर रहना पड़ता है, मतलब परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है। तब तक उसको कहाँ रहना पड़ता है, वित्त मंत्रालय में ही रहना पड़ता है, जब तक बजट तैयार ना हो जाए। तो ये हलवा खिलाने का रस्म मालूम हो गया। आगे समझते हैं ब्लैक बजट। ब्लैक बजट का भी चर्चा किया गया है। ब्लैक बजट किसको बोलते हैं? तो ब्लैक बजट 1973-74 का जो बजट था, इसे कहा गया ब्लैक बजट। क्यों कहा गया ब्लैक बजट यानी काला बजट? इसमें जो था लेखा जोखा जो तैयार किया गया, तो सरकार का जो कुल खर्च था, ठीक, कुल खर्च में से यदि कुल आय को घटा दें तो उसको 550 करोड़ रुपया निकल आया। 550 करोड़ रुपया। तो इस खर्च में से घटाए हैं, इसका मतलब आय कम था, खर्च ज़्यादा हो गया। खर्च कितना ज़्यादा हो गया? 550 करोड़ रुपया। इसी बजट को क्या कहा गया? ब्लैक बजट कहा गया। ठीक, आगे एक दो पॉइंट और समझते हैं, मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट। 2018 के एग्ज़ाम ग्रुप डी में भी पूछा गया था, जो 2018 का बजट कब पेश किया गया था। तो सब 2017 तक जो है, उससे पहले 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, मतलब फरवरी के लास्ट दिन। लेकिन 2018 से बजट को कब पेश किया जाने लगा? 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया। अब फिर चेंज हो गया है, क्या? अंतिम ना होके फर्स्ट दिन से, फरवरी के फर्स्ट दिन से क्या बजट पेश किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये देखिए आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये 26 अक्टूबर 2018 की थर्ड शिफ्ट में जो वार्षिक 2018 का वार्षिक यूनियन बजट किस दिन पेश किया गया था। इसमें 28 फरवरी भी था और 1 फरवरी भी था, तो इसी दिन से है। इसका मतलब पेश करता था अरुण जेटली, यही किए थे। इसके 1 फरवरी स्टार्ट हुआ था, कब से? 2018 से। ठीक, तो 1 फरवरी को अब पेश किया जाने लगा है कौन सी? बजट। तो उसके बाद 19 से वित्त मंत्रालय का पद आ गया निर्मला सीतारमण के पास। तो अब तक 4 बार निर्मला सीतारमण भी बजट पेश कर चुकी है, जो कि भारत का प्रथम पेपरलेस बजट भी निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था, इससे पहला वाला बजट। क्लियर? तो अब तो डिजिटल हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो डिजिटल कर चुके हैं। तो डिजिटल के रूप में निर्मला सीतारमण अब पेपरलेस, मतलब पेपर का यूज नहीं होगा, डिजिटल रूप से बजट का लेखा जोखा तैयार कर चुका है। उसी रूप में पबनी लोग भी अब क्या करती हैं, तो कागज़ पे लेखा जोखा नहीं रखती है, फोनमा में ही बजट का लेखा जोखा तैयार रखेगा, और अपने चमड़े का थैला तो अनिवार्य है उसमें रखेगा, और डिजिटल रूप से भी उसमें तैयार करके रखेगा। वही व्हाट्सएप पे लीजिए, अपने पापा को भेजेगा, जहाँ जिससे इनकम आता होगा वहाँ भेजेगा खर्च का डाटा, और उधर से आएगा इनकम का डाटा। तो आशा करता हूँ बजट से संबंधित आप लोग पूरी समझ में आया होगा, किसी तरह की समस्या नहीं हुआ होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को देखने के बाद इसे जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी थोड़ा कीजिएगा, जिससे हम भी मोटिवेट हो सके। आशा करता हूँ यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स।